कब आए इस बात को लेकर हर एक इतिहासकार के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम वही मत को जानते हैं, हम उसी बात को स्वीकार करते हैं जो एक इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है और इतिहास के किताबों में हम सीखते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल सी इंस्पायर हर एक उस औरतों के लिए, हर एक उस वुमेन के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। अपनी लाइफ में वो चाहती तो हैं कि वो बहुत कुछ करे, बहुत कुछ अचीव करे, बट उनके पास की दिक्कत होती है और बहुत सारे मोटिवेशन की दिक्कत होती है। बहुत सारी वुमेन चाहती हैं कि वो कुछ करे, बट उनके पास इतना सोर्स नहीं है, इस तरीके का उनके पास कंटेंट नहीं है जिससे कि वो तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो ये मेरा चैनल सी इंस्पायर उन हर एक वुमेन के लिए है। इसका नाम ही ऐसा है, मैंने इसीलिए इस चैनल का नाम सी इंस्पायर किया, ताकि वो हर एक वुमेन खुद को मोटिवेट कर सकें, खुद को एक कंटेंट दे सकें। उनके पास एक ऐसा कंटेंट हो जो एक वर्किंग हाउसवाइफ अपने काम के साथ साथ अपने दिन के अगर 10 मिनट निकाले तो भी उनके पास इतने सारे कंटेंट जमा हो जाएं जिससे कि आप अपने लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आप देना चाहती हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अगर 10th-12th के कोई लड़की है या फिर कोई ग्रेजुएट हैं जो ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं, या फिर कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं या यूपीएससी की तैयारी, तो वो हर एक वुमेन के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये सीरीज़ मैं लगातार 30 डेज़ तक लेकर आऊँगी। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा। इसमें मैं छोटे छोटे सिर्फ 10 मिनट्स के वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कोई एक टॉपिक मैं आपको बताऊँगी जो मैं खुद पढ़ती हूँ। इसमें ना ही कोई टीचर होगा, ना ही कोई स्टूडेंट होगा, ना ही कोई बड़ा सा इसमें कोई ब्रांड का कोलैबोरेशन है, किसी ब्रांड का प्रचार है, ना ही किसी बुक का। तो बस मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं जानती हूँ और आपके साथ वो कंटेंट शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स के कंटेंट है। जो आप, आई होप कि आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर चुकी होंगी। अगर नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब, वो कर ले ताकि जब भी मेरे वीडियोज़ आएँ तो वो आपको मिलते रहें। और इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किस तरह के कंटेंट आपको और चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप जाके कमेंट कर सकती हैं। तो एक छोटा सा क्लिप ये आज का वीडियो का है जिसमें मैं आपको ये बताऊँ में कब आए। इस बात को लेकर हर एक इतिहासकार का अलग अलग मत होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही मार्क्स टेकिंग भी है, यानी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं अगर इसमें आपका कंटेंट अच्छा है। चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे वो प्री का हो, प्रीलिम्स में भी आप किसी भी तरह का एग्जाम देंगे तो आपको इतिहास तो पूछा ही जाएगा। और ये एक ऐसी कहानी की तरह, स्टोरी की तरह होती है जिससे कि समझने में भी हमें फ़ायदा मिलता है। चैनल पे बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज आपको एक एक कंटेंट बताते जाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो चलते फिरते सुन भी सकते हैं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी आएगी माइंड में। और उसके बाद आप अगर आपका मन चाहे तो आप नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे मानव अस्तित्व में कब आया, इसके बारे में हर एक बुक में अलग अलग बताया गया है। तो आप, अगर आपको किसी में 5 लाख ईसा पूर्व बताया गया हो, किसी में 2 लाख ईसा पूर्व बताया गया हो तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में ऐसा बताया जाता है कि मानव अस्तित्व में आए और ये इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। हमारा जो पूरा इतिहास है इसे कुछ पार्ट्स में बांट के इतिहासकार हमें बताते हैं ताकि हम उसे समझ सकें। तो 3 पार्ट वो कौन कौन से हैं? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पाषाण काल क्या होता है? तो वर्ड पाषाण काल से ही आप समझ में आपको आएगा कि पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि पत्थरों का काल यानी समय। पत्थरों का जो वक्त था, यानी जब मानव प्रजाति हमारी ऐसे जीवन जी रही थी जब उनका सारा दिनचर्या जो है वो पत्थरों के आसपास होता था। या तो वो पहाड़ के पास रहते थे, या जब वो अपने दिनचर्या करते थे खाने के लिए, जब वो भोजन की तलाश करते थे तो उसे पत्थरों का उपयोग करते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया था, क्योंकि उस वक्त ना ही ऐसे हमारे जैसे बिल्डिंग्स होते हैं अभी, वैसे बिल्डिंग्स नहीं थे, हमारे घर नहीं थे। इनफैक्ट हमारे पास जो सुख सुविधा है वो भी नहीं थी। हर एक इंसान जंगलों में रहा करता था और धीरे धीरे एक प्रोसेस से जंगलों से उठकर आज हम 2025 में देखते हैं कि हमारे पास हर एक तरह का सुख सुविधा है। एआई तक आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम घर बैठे हर एक काम कर सकते हैं। बट हर एक वक्त ऐसा नहीं था। जब एक वक्त था जब हम जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए कहा गया है कि जंगलों से इंसान घर में आ गए, बट जंगलों की आदत हमने नहीं छोड़ी है, क्योंकि इंसान जो है वो हर एक वर्ष डेवलप होते जा रहा है, अपने आप को इवॉल्व करते जा रहा है, इवोल्यूशन करते जा रहा है, जिसके कारण जो है वो मानव अस्तित्व में इस तरीके से आए। जो सबसे पुराना है, जो पूर्व पाषाण काल कहलाता है, उस पाषाण काल में बिल्कुल सब कुछ पाषाण यानी कि पत्थरों से रिलेटेड था। ना इंसान के पास आग था जलाने के लिए, भोजन करने के लिए। जो भी हम बाहर के फल फूल होते थे खेतों से, पेड़ पौधे से, उस पर ही डिपेंड होते थे हम, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भोजन की तलाश में। फिर एक काल आया जब मध्य पाषाण काल कहलाता है, जिसमें धीरे धीरे
इंसानों ने इवोल्यूशन के द्वारा जैसे धीरे धीरे सीखते सीखते एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें ये आया कि हमें आग का आविष्कार किया जाना चाहिए। जो हम कच्चे मांस खा रहे हैं, जो जानवर इधर उधर घूमते फिरते थे, उन्हें मार के पत्थरों से वो खाते थे, तो मध्य पाषाण काल में वह उसे पकाना शुरू किए कि इसे हम किस तरीके से पका के, क्योंकि उन्हें पता चला कि दो पत्थर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो आग पैदा करते हैं, और इस तरीके से अग्नि का आविष्कार हुआ, जिसे हम कहते हैं कि आग का आविष्कार काल। तो मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ, जिससे कि भोजन को पकाना शुरू किया गया। और जो नव पाषाण काल था वो भी 10,000 ईसा पूर्व पहले था। वो 1-2 साल, 100-200 साल पहले की बात नहीं है। 10,000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य ने अपने जंगल से घर की शुरुआत की, यानी कि जंगल में जो लोग रहते थे उन्होंने घर बनाना शुरू किया, वो भी बहुत चुने हुए जगह पे, जहाँ पे कि पानी का सोर्स हुआ करता था, नदी का स्रोत हुआ करता था, वहाँ पर स्टार्ट किए और वहाँ जाके वो बसना शुरू किए। तो बसने का जो कंसेप्ट आया है, जो रहने का कंसेप्ट आया है, जो घर का कंसेप्ट आया है, वो नव पाषाण काल में आया है। तो इस तरीके से 3 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 पाषाण काल में बटा हुआ है हमारा इतिहास। और ये तो तब की बात है जब मनुष्य का आविष्कार हुआ ही था, मनुष्य आए थे अस्तित्व में। तो इस तरीके से धीरे धीरे मनुष्यों का आना शुरू हुआ और इसके अलग अलग साइट्स पाए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि ये 3 काल थे, कब कैसे आविष्कार हुआ। तो ये पुरातत्वविद जो होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हर एक ग्रह के बारे में पता लगाता है, ग्रहों के बारे में बताता है, सैटेलाइट्स भेजते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे इतिहास में बीत चुका है उसके लिए इतिहासकार हर एक वर्ष लगे रहते हैं, खनन में लगे रहते हैं। जो कुछ खनन सोर्स पता चलता है हमें, जैसे कुछ खुदाई में निकलता है, कुछ हमें बुक्स ऐसे मिलते हैं पढ़ने को जिसके बारे में बताया गया है बुक्स में। तो बहुत सारी चीज़ लेखनी में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ खुदाई में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें जब किसी चीज़ के बारे में किसी राजा ने लिखा था, किसी साम्राज्य के बारे में लिखा था, इन सब से हमें पता चलता है। तो ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे 10 मिनट के वीडियोस, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्रोत कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि आखिर मानव अस्तित्व में आया, कौन सा काल कब था। तो आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आया तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी और 30 डेज़ का ये सीरीज़ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट लेके आऊँगी। इस तरीके से आप कंटेंट को तैयार करें, चलते फिरते घूमते फिरते आप वीडियोज़ देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।